पहले, 5-7 दिन पहले। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे ही गला दबाया उसका। दोनों ने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया किसी और चीज से घोटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया, क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था, मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे, मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन 14 अप्रैल को जो है मेरठ में एक ऐसी घटना होते जो एक शख्स की सांप डसने से जो है मौत हो जाते। लेकिन जब सांप लगातार डसते रहे शख्स को 8 से 10 बार, लेकिन शख्स जो है अपनी खटिया पर ही लेटा रहा और ना छटपटाया, ना भागने की कोशिश करा, ना चीखा, ना चिल्लाया। क्योंकि आमतौर पर अगर सांप डसते हैं तो लोग जो है चीखने लगते, चिल्लाने लगते, भाग दौड़ करते। लेकिन कमाल की बात है जो शख्स लेटा रहा और सांप जो है डसता रहा। तो ये घटने के पीछे क्या वजह रही आपको बता दे। ये शख्स की सांप के डसने से पहले जो है लगभग 2 से 3 घंटा पहले मौत हो जाते। जो सांप शख्स को डस रहे थे, आप स्क्रीन पर देख सकते, एक शख्स जो है खटिया पर लेटा है और उनको जो है लगातार सांप डस रहे हैं। तो ये घटना जो है सांप जो डस रहे थे वो शख्स जो है जीवित नहीं था, बल्कि उनकी मौत जो है पहले हो गया था। तो ये घटना होते ये शख्स जो है पेशे से मजदूर है, टाइल लगाने की काम करता था और एक दोस्त का आना जाना था इसके घर पर, जिसके चलते जो है इस शख्स की पत्नी जो है उस दोस्त से प्यार कर बैठती है और अपने प्यार के लिए जो है अपने पति को रास्ते से हटाने की सोचती है। और रास्ते से हटाने के लिए जो है कुछ इस तरह से शातिर तरीका से चाल चलते कि उनके ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए और उनकी पति भी जो है रास्ते से हट जाए। लेकिन कहते नहीं हैं चोर चाहे कितनी शातिर हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी निशान छोड़ जाते जिसके कारण लोग उनको पकड़ लेते। तो वैसी में जो है पत्नी ने तो बहुत शातिर तरीका से पति की हत्या करे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी जो है आखिर में पकड़े गए। तो जो सांप खरीदा था सबसे पहले, ये सांप जो आप देख रहे हैं ये एक सपेरा से 1000 रुपये में ये सांप को खरीदा गया था। और उसके बाद पति का हत्या जो है सुबह 4 से 5 बजे के बीच गला दबाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गला दबा के अपने पति का हत्या कर देती है। फिर बाहर लाकर अपने पति को जो है खटिया पर लिटा देती है, चद्दर उड़ाकर उनकी बगल में सांप छोड़ देती है। और उसके बाद जो है इस मौत को, इस हत्या को जो है सांप के डसने से उनकी मौत हुआ। इस तरह की ये मौत दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ये केस जो है बिल्कुल उल्टा पड़ गया। गले पर जो है अब निशान थे, नाखूनों के निशान, मुंह पर नोचने के निशान थे जब जिस दौरान गले दबाए जा रहे थे। गले में और मुंह पर जो है नखूने लगे और इसके कारण जो है जब लाश की पोस्टमार्टम हुआ तो जो है साफ तौर पे पता चला जो सांप के डसने से नहीं बल्कि इनकी गला दबाए गए थे, जिसके कारण दम घुटने से इनकी मौत हुई है और मौत भी काफ़ी टाइम पहले हुई है। तो पत्नी ने जब सुबह 4-5 बजे के करीब पति का हत्या कर दिया, उसके बाद जब पति को इस तरह के बाहर लेटा दिया, सुबह 7 बजे जो है पति के लिए चाय बनाती है, पराठे बनाते हैं और अपनी बच्चों के हाथ जो है कहते हैं अपनी पापा को जाकर चाय दे आओ। और बच्चा जो है अपने पापा को चाय देने पहुंचते, लेकिन बच्चा बार बार आवाज़ लगाते अपने पापा को, लेकिन पापा नहीं उठते। उसके बाद जो है बच्चा चद्दर खींचते और बच्चे की जो है चीख निकल जाते, क्योंकि उसके पापा के बगल में सांप था जो लगातार डस रहा था। और वो सांप देखकर बच्चा जब चीखने लगते तो तमाम सारे घर के सदस्य मौजूद हो जाते और देखकर सब हैरान हो जाते, किसी को कुछ समझ नहीं आते। जब पुलिस आते और पोस्टमार्टम होते तो इसका मामला निकालकर सामने आते और आरोपी जो है साफ साफ कैमरे के आगे अपने जुर्म को कबूल करते हुए नजर आ रहे। शक जो है बता देते किस तरह से इस घटना को अंजाम देते और सांप जो है कहां से ले आते और किस कारण मारते, लेकिन साथ में ये भी कहते उनको इस घटना और इस तरह की हत्या करने से उनको अफसोस है, पछतावा है। लेकिन खैर ऐसी पछतावा किस काम की है जब किसी की घर तोड़ दिए, किसी की जान ले लिए, 3 बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दिए, तो ऐसी पछतावा से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुनिए एक बार इस शख्स के बयान। कुछ ही दिन पहले, 5-7 दिन पहले। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे ही गला दबाया उसका। दोनों ने मिलकर दबाया? जी।
हाथ से दबाया किसी और चीज से घोटा था? ना हाथ से। क्यों दबाया, क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था, मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था, कुछ लड़के घर पे भी जाते थे, मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पत्थर काम करता हूँ मैं, तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करता था, उसके साथ मारपीट बेल्ट से हर जी, फिर फोटो वगैरह कह रहा था कि तेरे डाल दूंगा, रिलीज करूंगा, और वो टॉर्चर करता था उसे। ये सांप का आइडिया कहाँ से है कि सांप डसने का एक प्लानिंग करते हैं कि सांप डसा है, सांप ने उसको डसा है, इस तरीके से पूरी कहानी बनाते हैं? ये आइडिया किसका था? रविता का। सांप कहाँ से लिया? महमूदपुर के निखिल नाम के लड़के से। कितने रुपए में लिया था सांप? 1000 रुपये में। तो सांप जब लिया तो जिंदा था सांप? वो हाँ जिंदा था, झोले में ही था। उसकी लाश के नीचे किसने रखा? झोला रख दिया था वहाँ पे हमने ही। जब फिर झोला का तो फैल गया था वो नीचे ही, फिर हम आ गए थे वहाँ से। तो सविता ने भी सांप को पकड़ा था? सविता ने भी सांप को पकड़ा था? उसने नहीं। तो जो सांप था उस वक्त उसकी कमर के नीचे कैसे रखा? वो तो नीचे झोला छोड़ देता ना, तो झोले में से खुद निकल गया था। ये बताओ, ये प्लानिंग तुम्हारी जब हुई थी तो सांप वाली प्लानिंग बताई थी या सिर्फ गला घोटने की प्लानिंग हुई थी? सांप की। सांप की प्लानिंग? ये तो प्लानिंग कोई नहीं थी, गला घोटने कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तो एकदम से ही हुआ है। रविता से कब से रिश्ते में थे तुम? तो वहाँ 6-7 महीने। कैसे मुलाकात हुई थी दोनों की? काम वगैरह पर जाते थे अमित के साथ, जब बातचीत हुई थी। तो तुम अमित के दोस्त थे पहले? जी। कुछ इस घटना, इस वारदात को क्या कोई पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने दोस्त की हत्या की है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बोला। अमित के घर वालों का कहना है कि फांसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्र तुमसे बड़ी है रविता? तो मेरठ में जिस तरह से मुस्कान की यानी कि सौरभ हत्याकांड से लोग अभी तक सदमे से उभरे भी नहीं थी, और एक फिर से मुस्कान 2 कहानी बन गई इस तरह की, और किस तरह से ये घटना को अंजाम दी गई, इतनी सातिर तरीका से इसको दिखाना था इनको, जो सांप की डसने से इनके पति का मौत हो जाते, लेकिन पत्नी ने इतनी खौफनाक पीछे से साजिश रची थी। लगभग जो है 1 हफ्ता पहले, मारने से पहले जो है इन लोगों ने प्लान बनाए थे अपने पति को इस तरह से मारने की। तो आपने देखा बुरे कामों की नतीजा जो है हमेशा बुराई होते, और अब जो है पत्नी सलाखों के पीछे है। जो पीड़ित का माँ है यानी कि मोहित का जो माँ है, उनका साफ तौर पे कहना है जो उनकी दोस्त यानी कि जो बॉयफ्रेंड है और उनकी बहू है, वो दोनों को जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप सबको क्या लगता है इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।